नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार का दूध उत्पादकों को बड़ा तोहफा, 60,000 को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। झारखंड सरकार ने नवरात्रि के पावन मौके पर राज्य के दूध उत्पादकों को एक बड़ी सौगात दी है। झारखंड मिल्क फेडरेशन राज्य के करीब 60,000 दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि की यह सौगात दी गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक के बकाया प्रोत्साहन राशि को विभाग के द्वारा निर्गत कर दिया गया है। विभाग ने दूध उत्पादकों को दिए जाने वाले 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि के मद में 16 करोड़ रुपया जारी किया है। अब इस राशि को दूध उत्पादकों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन 2,53,000 लीटर दूध संग्रहित किया जा रहा है। दूध संग्रहण की बढ़ती क्षमता झारखंड को श्वेत क्रांति की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ा रहा है। सरकार की योजनाएं दूध उत्पादकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के साथ साथ स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित हो रही हैं। पूजा में 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, डाक सेवा 1 और 2 अक्टूबर को और कुरियर सेवाएं 5 दिन बंद। दुर्गा पूजा के अवसर पर सरकारी दफ्तर, बैंक, शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियों की घोषणा की गई है ताकि लोग इस महापर्व को श्रद्धा और आनंद के साथ मना सके। सरकारी दफ्तर, बैंक, शैक्षणिक संस्थान और निजी क्षेत्र के कई कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे। डाक विभाग में अगले सप्ताह 1 और 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। रांची रेल मंडल कार्यालय में भी 1 और 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। हालांकि रेल परिचालन व अन्य आवश्यक कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। वहीं बैंकों में अगले सप्ताह 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। कुरियर सेवाएं रविवार से लगातार 5 दिनों तक बंद रहेंगी। झारखंड कुरियर एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष प्रेम मित्तल की अध्यक्षता में की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुरियर कंपनियां अपनी सेवाएं पूर्णतः बंद रखेंगी। सिर्फ सप्तमी के दिन सोमवार को एक बेला ही खुलेगी। JBVNL में 3,000 से ज्यादा पदों पर बहाली, पूजा के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। झारखंड में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए सरकार और निगम ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में जल्द ही 3,000 से ज्यादा पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इनमें कनीय अभियंता, लाइनमैन, टेक्निकल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और कई अन्य तकनीकी व सहायक पद शामिल हैं। ये पद बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने और उपभोक्ताओं तक सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में केवल 66 जूनियर इंजीनियर ही पूरे राज्य का बिजली वितरण नेटवर्क संभाल रहे हैं। आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहने के कारण व्यवस्था अक्सर बाधित रहती है। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। निगम और राज्य सरकार के बीच नियमावली, बजट स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमति में देरी के कारण बहाली स्थगित होती रही है। हालांकि अब निगम स्तर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा और मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रक ने ली बुजुर्ग की जान, पुलिस ने ट्रक जब्त किया, चालक की तलाश जारी। घर जाते वक्त ट्रक ने मारी टक्कर। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के पोखरियाडीह में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। गांव के ही 65 वर्षीय फूलचंद मंडल की मौत मौके पर हो गई है। घटना रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। जब वे सड़क किनारे पैदल जा रहे थे तभी बगोदर की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि फूलचंद मंडल की घटना स्थल पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सरिया थाना पुलिस को दी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बगोदर ट्रामा सेंटर भेज दिया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया है। हालांकि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सरिया थाना प्रभारी आलोक सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने प्रशासन से दोषी चालक की गिरफ्तारी के साथ उचित मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से अपील की है कि पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए ताकि उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सके। दुर्गा पूजा के दौरान भारी बारिश की संभावना, आज रांची, बोकारो और हजारीबाग सहित 8 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट। झारखंड में हो रहे दुर्गा पूजा पर भारी बारिश का साया मंडरा रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी गुजरात से यूपी होते हुए आगे बढ़ रही है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी से लगे उड़ीसा में बना डिप्रेशन पश्चिम की ओर बढ़ते हुए झारखंड पर असर डाल रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दक्षिण उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए यह सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। हालांकि इसके चलते राज्य में हल्के से मध्यम बारिश जारी रहेगी। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। अगले कुछ दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, गढ़वा, गोड्डा और चाईबासा समेत कई जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 1 और 2 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। खासकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी झारखंड के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं 3 अक्टूबर को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने किसानों और आम लोगों से सतर्क रहने और मौसम के अनुसार तैयारी करने की अपील की है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 117.4 मिलीमीटर वर्षा सोनुआ, पश्चिमी सिंहभूम में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सबसे ज्यादा तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में रहा। सबसे न्यूनतम 20.7 डिग्री सेल्सियस लतेहार में दर्ज किया गया है। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। दुर्गा पूजा को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर की सुरक्षा को चाक चौबंद तो कर ही दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ रविवार को एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर राजधानी के सभी संवेदनशील स्थानों पर रांची पुलिस और केंद्रीय बलों के द्वारा एक साथ फ्लैग मार्च किया गया। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से शुरू होकर फ्लैग मार्च मेन रोड होते हुए करबला चौक तक पहुंचा है। करबला चौक के बाद रांची के चर्च रोड, काली मंदिर रोड होते हुए हर उस स्थान से पुलिस का काफिला गुजरा जहां कभी न कभी सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होने की कोशिश कर चुकी हैं। फ्लैग मार्च के दौरान ही वैसे तमाम संवेदनशील जगह जहां पूर्व में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वहां पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने खुद रुककर इलाके के थानेदारों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान रांची अधिकारियों सुरक्षा के लिए किए गए बंदोबस्त का जायजा भी लिया। रांची पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए आम लोगों के बीच संदेश भी दिया कि दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। कोई भी असामाजिक तत्व अगर शहर के शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने बाइक से दुर्गा पूजा सुरक्षा का जायजा लिया। गिरिडीह में 5000 जवान तैनात, 30 बाइक से अनुमंडलों में गश्त। गिरिडीह में दुर्गा पूजा के अवसर पर जिला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार शनिवार देर रात खुद बाइक पर सवार होकर शहर की सड़कों पर निकले। उनके पास विभिन्न थानों के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में जिला बल के जवान भी शामिल थे। एसपी ने शहर के मुख्य चौक चौराहों, दुर्गा पूजा पंडालों और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पंडाल समितियों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी ने विशेष रूप से भीड़ नियंत्रण, आगजनी से बचाव और ट्रैफिक प्रबंधन पर ध्यान देने की बात कही है। निरीक्षण के दौरान एसपी ने कई चौक चौराहों पर खड़े युवकों से भी बातचीत की है। उन्होंने उन्हें शांति बनाए रखने की हिदायत दी। स्पष्ट रूप से कहा कि पूजा के माहौल को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। सड़क हादसे में 10 वर्षीय बच्चे की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा जगन्नाथपुर मुख्य मार्ग पर सिंह पोखरिया रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। सुबह की सैर पर निकले 10 वर्षीय मासूम की मालवाहक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। पूंजीपति निर्दोष गरीब मजदूरों की बलि चढ़ाना बंद करो, पूंजीपतियों की दलाली बंद करो, मंत्री दीपक बिरुआ शर्म करो, मंत्री होश में आओ के नारे लगाए गए। सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार और मुफस्सिल थाना प्रभारी चंद्रशेखर दलबल के साथ पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों से वार्तालाप कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मंत्री को बुलाने की जिद पर अड़े रहे। उनका कहना था कि जब तक मंत्री आमने सामने बात नहीं करेंगे तब तक सड़क जाम नहीं हटेगा। ग्रामीण नेता मुंडा सोना सवैया ने कहा कि इस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन न तो सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और न ही मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जा रहा है। भारत पाकिस्तान एशिया कप फाइनल, पूरे देश की निगाहें महामुकाबले पर। कैप्टन कूल के शहर रांची के क्रिकेटरों का उत्साह चरम पर। T20 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। इस महामुकाबले का इंतजार न सिर्फ दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को है,
बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हर मैच खास होता है, लेकिन फाइनल में भिड़ंत होने से इसका रोमांच कई गुना बढ़ जाता है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। लीग चरण में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 2 बार मात दी है। ऐसे में फाइनल में उतरते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। भारतीय टीम चाहेगी कि इस लय को बरकरार रखते हुए खिताब अपने नाम करे। वहीं पाकिस्तान की टीम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और पिछली हार का बदला लेने के इरादे से खेलते मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बनाने की कोशिश करेगी। इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गृह राज्य झारखंड में भी इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी रांची के क्रिकेट प्रेमी, युवा खिलाड़ी और नन्हे क्रिकेटर सभी टीवी स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए बैठे हुए हैं। नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना। नवरात्रि के 6वें दिन रविवार को श्रद्धालुओं ने मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने घरों और मंदिरों में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ माता की आराधना कर सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना की है। सुबह से ही पूजा पंडालों और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह भक्तिमय वातावरण को देखने को मिला। मां कात्यायनी को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि उनकी आराधना से साधक को कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसी आस्था के साथ भक्तों ने मां की पूजा कर पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए हैं। महिलाएं व्रत रखकर पूरे दिन मां की सेवा में लीन रहीं। नवरात्र के इस दिन मंदिरों में विशेष सजावट की गई थी। भक्ति गीतों और मंत्रोच्चारण से वातावरण गुंजायमान रहा। टाटा रांची हाईवे पर 36 घंटे से महाजाम, 7 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार। टाटा रांची हाईवे पर पिछले 36 घंटे से महाजाम लगा हुआ है। पिछले 3 दिनों से लंबा जाम से यात्री हलकान व परेशान है। तीसरे दिन रविवार को जाम ने और विकराल रूप ले लिया। रविवार को नारगाडीह से हमसादा तक करीब 7 किलोमीटर तक जाम लग गई। जाम में सैकड़ों वाहन और हजारों लोग फंसे हुए हैं। जाम में यात्री वीआईपी के अलावा एम्बुलेंस भी फंसी है। चांडिल गोलचक्कर के पास शुक्रवार के शाम 6 बजे से लेकर रविवार दोपहर 12 बजे तक लगातार जाम लगने से यात्रियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाम से यात्री त्राहिमाम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बिहार एवं कोलकाता से आने वाले लंबी रूट के बस यात्रियों को हो रही है। दूध, अखबार और सब्जी ले जा रही गाड़ियां भी घंटों जाम में फंसी रही। जाम हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बिजली के तार की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 15 साली ओपी के तोड़ सिंदरी गांव में बिजली के तार की चपेट में आने से एक दंपत्ति की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 36 वर्षीय वीर सिंह हेम्ब्रम और उनकी पत्नी 30 वर्षीय पुरगुन हेम्ब्रम के रूप में की गई है। यह घटना शनिवार शाम की है, जब पुरगुन हेम्ब्रम अपने खेत में पानी देखने गई थी। उनके खेत में पहले से ही 440 वोल्टेज का टूटा हुआ बिजली का तार गिरा था, जिसका उन्हें पता नहीं था। जैसे ही वह खेत के पानी में उतरी, वह बिजली के करंट की चपेट में आ गई और मौके पर उनकी मौत हो गई। जब पुरगुन काफी देर तक घर नहीं लौटी तो उनके पति वीर सिंह हेम्ब्रम उन्हें ढूंढते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी खेत के पानी में गिरी हुई है। जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को उठाने के लिए छुआ, वह भी करंट की चपेट में आ गए और उनकी भी मौत हो गई। इस घटना का पता तब चला जब एक ग्रामीण उस रास्ते से गुजरा और उसने दोनों को खेत में गिरा हुआ देखा। संशोधित परिणाम में 1122 अभ्यर्थी बाहर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। अगस्त 2025 में आयोग ने परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिसमें कुल 10,570 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, लेकिन उसमें पाई गई विसंगतियों के कारण आयोग ने रिजल्ट में संशोधन किया है। इस संशोधित रिजल्ट से कई अभ्यर्थियों में असंतोष है। अगस्त में पास हुए कई उम्मीदवार अब असफल हो गए हैं। आयोग ने कहा है कि यह कदम परिणाम में पारदर्शिता और सटीकता लाने के लिए उठाया गया है। देर रात घर लौटना होगा आसान। आज रात से रांची के इन 6 रूटों पर चलेंगी सिटी बस। रांची के लगभग सभी प्रमुख पूजा पंडालों के पट खुल गए हैं। कल शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पूजा पंडालों में पहुंचे। आज रविवार से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने की भी संभावना है। केवल शहर से नहीं बल्कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग दुर्गा पूजा मेला घूमने निकलते हैं। कई बार ज्यादा रात होने के कारण वापस घर लौटने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब आपको रात में घर लौटने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शहर वासियों के लिए अलग अलग कुल 6 रूटों पर आज रविवार रात से सिटी बस चलाई जाएंगी। रांची नगर निगम ने अलग अलग कुल 6 रूटों पर आज 28 सितंबर से सिटी बस चलाने का फैसला लिया है। आज से 2 अक्टूबर तक शहर के 6 रूटों पर 2-2 बसें चलेंगी। ये बसें रात 12 बजे तक या जब तक यात्री मिलते रहेंगे तब तक चलेगी। बसों में महिला, बुजुर्ग और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि सिटी बस के लिए यात्रियों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। रांची में गांधी जयंती और दशहरा पर 2 अक्टूबर को रहेगा ड्राई डे। शराब बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर
सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ने जारी आदेश के अनुसार इस दिन सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, क्लब, माइक्रो ब्रुअरी तथा झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत संचालित देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें और कैंटीन परिसर पूरी तरह बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 2 अक्टूबर को किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, परोसने और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह दिन ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा। यदि इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई दुकान, बार, रेस्टोरेंट या क्लब शराब बेचते हुए पाया जाता है तो दुकानदार और संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश को कड़ाई से लागू करें और निगरानी बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री या वितरण न हो सके। धनबाद में पैसे की खातिर पत्नी को मारने का आरोप, फोन पर भाई को बताया, पति ने जहर खिला दिया, शरीर पर मिले चोट के निशान। धनबाद के अमलाबाद थाना क्षेत्र के सीआरडीएस C4 में रविवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका का नाम पूर्णिमा देवी है। परिजन उसे आनंद फानन में शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए थे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ससुराल पक्ष ने मारपीट कर उसे जबरन जहर खिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई नारायण पंडित ने बताया कि शनिवार को उनकी बहन के भैंसुर ने फोन पर सूचना दी थी कि अजय शंकर पांडे ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। इसके बाद जब उन्होंने अपनी बहन पूर्णिमा देवी को फोन किया तो उसने रोते हुए कहा कि पति ने मारपीट कर उसे जहर खिला दिया है। उसने तत्काल मदद की गुहार भी लगाई थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। नारायण पंडित ने आरोप लगाया कि बीते 1 साल से उसकी बहन के पति अजय शंकर पांडे लगातार 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। रुपए नहीं देने पर वह पूर्णिमा को आए दिन प्रताड़ित करता था। उन्होंने दावा किया कि शनिवार को भी रुपए नहीं मिलने पर अजय शंकर ने बहन की हत्या कर दी। मायके पक्ष ने मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपित की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतका की बहन सावित्री पांडे ने बताया कि पूर्णिमा देवी के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। हाथ, जांघ और गर्दन पर स्पष्ट रूप से चोटें दिखाई दे रही थी। खाली पदों की सूची मांगी पर 11 विभागों ने 3 माह बाद भी नहीं दी। झारखंड सरकार नियुक्तियों पर जोर दे रही है, लेकिन अफसरों की लापरवाही इसमें अड़ंगा डाल रही है। सरकार ने जून में सभी विभागों से सिविल सेवा के खाली पदों की सूची मांगी थी ताकि झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा सके, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी अब तक 11 विभागों ने सरकार को सूची उपलब्ध नहीं कराई है। अब एक बार फिर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव ने संबंधित विभागों को पत्र लिखकर 1 सप्ताह के भीतर खाली पदों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। कार्मिक सचिव ने पत्र में कहा है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर संबंधित विभाग साल की रिक्तियों की गणना करते हुए खाली पदों के 1/3 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना उपलब्ध कराए। यह अधियाचना संबंधित फॉर्म में सक्षम स्तर से अनुमोदित रोस्टर के साथ उपलब्ध कराया जाए। गौरतलब है कि झारखंड में बड़ी संख्या में सरकारी पद खाली हैं। इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है, वहीं बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। 58 वर्षों से बाटी में मां दुर्गा की उपासना, पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल। गिरिडीह प्रखंड के जमुआ बाटी स्थित दुर्गा मंदिर में 1969 से लगातार मां दुर्गा की आराधना हो रही है। यह परंपरा उस समय शुरू हुई थी जब गांव महामारी की चपेट में था। बताया जाता है कि गांव के बढ़न महतो को स्वप्न आया कि यदि गांव में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाए तो महामारी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को यह बात बताई और खपरेला नुमा मंडप बनाकर प्रतिमा स्थापित की गई थी। पूजा शुरू होते ही महामारी का असर धीरे धीरे समाप्त हो गया। इस घटना ने ग्रामीणों की आस्था को और गहरा कर दिया, जिसके बाद से यहाँ हर वर्ष भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। प्रारंभिक समय में पूजा पंडाल का लाइसेंस स्वर्गीय हेमलाल महतो के नाम था, जो वर्तमान में उनके वंशज परमेश्वर महतो के नाम पर है। वहीं पूजा अर्चना की जिम्मेदारी बढ़न महतो के पौत्र विनोद कुमार वर्मा निभा रहे हैं। इस बार भी परंपरा का निर्वाह करते हुए कलश स्थापना की गई। साथ ही गाँव के देवी दयाल महतो के नेतृत्व में 9 दिवसीय रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भक्ति और आध्यात्म का संदेश मिल रहा है। आसपास के गांवों के श्रद्धालु भी बाटी पहुंचकर हरि कीर्तन और पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। झारखंड में खौफनाक मर्डर, पोते ने दादी को मार डाला, गिरफ्तार। झारखंड के दुमका में खौफनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक को पुलिस ने अपनी दादी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पोते ने दादी के सिर पर वार करके उनकी हत्या की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
मामला दुमका के शिकारीबाड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाडीह गांव का है। यहां के करमटोला में एक युवक ने अपनी दादी के सिर पर वार कर हत्या कर दी थी। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना शुक्रवार को हुई है। सुबह एक वृद्ध महिला की लाश मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो जांच करने पर पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि महिला के पोते ने की है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और कड़ाई से पूछताछ की है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 63 साल के सुमिधन हांसदा का शव बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पोते होपोंटा हेम्ब्रम उर्फ जल्पा हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कल से खुलेंगे दुर्गा पूजा पंडालों के पट। मां दुर्गा के दर्शन को तैयार कोडरमा। विशेष रूट मैप तैयार। मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश नहीं। कोडरमा में कल से दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत हो रही है। मां दुर्गा के दर्शन के लिए सभी पूजा पंडालों के पट खोल दिए जाएंगे। जिले की पूजा समितियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जबकि जिला प्रशासन ने भी विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिले में लगभग 1 दर्जन स्थानों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा के अंतिम 3 से 4 दिनों में हजारों श्रद्धालु मेले और पूजा पंडालों का आनंद लेने आते हैं। इस दौरान भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष योजना तैयार की है। झुमरी शहर में भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रूट मैप लागू रहेगा। इस दौरान 4 पहिया वाहन, ऑटो और ई रिक्शा का मेला क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। महाराणा प्रताप चौक से असनाबाद तक वाहन केवल सर्विस लेन से ही चलेंगे। प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि श्रद्धालु केवल पैदल ही पंडालों तक पहुंचे। इसके अलावा ड्रॉप गेट बनाकर वाहनों को पार्किंग में व्यवस्थित किया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को सहज पहुंच मिले। प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल और एनसीसी कैडेट्स को तैनात किया है। तिलैया थाना क्षेत्र में होमगार्ड और जिला बल के नवनियुक्त जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। काशीडीह दुर्गा पूजा मेला में बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनकर फरार हुए बदमाश। साक्षी थाना क्षेत्र के काशीडीह दुर्गा पूजा मेला परिसर में शनिवार रात बदमाशों ने बारीडीह निवासी 65 वर्षीय वृद्धा चारू दत्ता से सोने की चेन छीन ली है और मौके से फरार हो गए। चारू दत्ता ने बताया कि वो अपने बेटे के साथ पूजा पंडाल घूमने आई थी। रात करीब 9:30 बजे एक युवक ने पास खड़ी एक महिला को धक्का देने की कोशिश की और उसी अफरा तफरी में उनके गले से सोने की चेन झपट ली। आरोपी अपने एक साथी के साथ भीड़ में गुम हो गया। पीड़िता ने साक्षी थाना पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि यह चेन उनके बेटे ने हाल ही में उन्हें दी थी, जिससे उनका भावनात्मक लगाव भी जुड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मेले में तैनात पुलिस सिर्फ औपचारिकता निभा रही थी और सुरक्षा के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रही थी। इस घटना ने पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंजलि अरोड़ा के साथ झूमा पलामू। कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रहे मौजूद। सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा के साथ शनिवार को पूरा पलामू झूमा है। दरअसल पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग ने डांडिया नाइट का आयोजन किया था। डांडिया नाइट का उद्घाटन झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम, पांकी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, मेदिनीनगर के प्रथम मेयर अरुणा शंकर ने किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वह माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि झारखंड में वित्त की कमी नहीं हो। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इस तरह सांस्कृतिक आयोजन से इलाके का माहौल बदल रहा है। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम एवं पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने कहा कि पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यह सराहनीय आयोजन है। डांडिया नाइट मेदिनीनगर के गांधी मैदान में आयोजित हुआ। सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा में पलामू के लोगों के साथ डांडिया खेला और लोगों से कहा कि वह पहली बार झारखंड आई हैं और इतनी भीड़ रहेगी उन्हें उम्मीद नहीं थी। आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद पर झारखंड में छिड़ी बहस। मंत्री ने बताया वोट बैंक की राजनीति। सांसद ढुल्लू महतो ने किया पलटवार। देश में मचे आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद विवाद पर झारखंड के खेल एवं नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया। वहीं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने इस पर पलटवार किया है। इन दिनों देश में आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद का विवाद मचा हुआ है। धनबाद के वासेपुर में भी भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने आई लव मोहम्मद की लिखी तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। नवरात्र के मौके पर शनिवार को धनबाद स्थित एलसी रोड पूजा पंडाल के उद्घाटन समारोह में झारखंड के खेल एवं नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार पहुंचे थे। उन्होंने प्रदेश के साथ साथ पूरे देशवासियों को नवरात्रि के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं।
इस दौरान उन्होंने कहा कि माता रानी से यही आग्रह है कि प्रदेश सहित पूरे देश में नवरात्र शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। सुदेव कुमार ने कहा कि भारत का संविधान इस देश के हर नागरिक को अपने आराध्य के पूजन का अधिकार देता है। मेरे हिसाब से यह कोई बहस का विषय नहीं है, यह बहस का विषय उन लोगों के लिए है जो इस बहस से अपने लिए वोट का उपार्जन करना चाहते हैं। वहीं मंत्री के बयान पर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा वोट की राजनीति नहीं करती, हम लोग भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं, इसलिए आई लव महादेव कहते हैं। भाजपा वोट की राजनीति नहीं बल्कि समाज और देश की बात करती है और काम करती है। इसका उदाहरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आईएएस विनय चौबे के करीबी विनय सिंह के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी। जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के करीबी और नेक्सटजन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय कुमार सिंह के कई ठिकानों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रविवार सुबह छापेमारी की कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने विनय सिंह के आवास, शोरूम सहित कुल 6 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की है। यह छापेमारी हजारीबाग में वन भूमि की अवैध जमाबंदी से जुड़े मामले की जांच के तहत की जा रही है। गौरतलब है कि 25 सितंबर की शाम एसीबी ने विनय कुमार सिंह को वन भूमि के अवैध हस्तांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और गैर मजरूआ, खास और जंगल झाड़ी श्रेणी की भूमि की अवैध जमाबंदी कराई है। इस मामले में एसीबी हजारीबाग थाना कांड संख्या 11/25 के तहत केस दर्ज किया गया है। आदिवासी इलाके में बिना मुआवजा दिए ही बन गया NH-33। हाईकोर्ट ने उपायुक्त को दिया जांच का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने रांची के उपायुक्त को आदिवासी बहुल इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बिना मुआवजा दिए जमीन पर सड़क बनाने के मामले की जांच का निर्देश दिया है। अदालत ने इसकी जांच 1 माह में पूरी करते हुए कोर्ट में सौंपने को कहा है। अदालत ने अपने आदेश में उपायुक्त को निर्देश दिया कि वह स्वयं जाकर स्थल निरीक्षण करे, पीड़ित पक्षों के शिकायतों के निवारण का रास्ता सुझाएं और यह जांच करे कि क्या NHAI ने स्थानीय लोगों की जमीन हड़प कर सड़क निर्माण किया है। मामले में सुनवाई के दौरान राज्य उपायुक्त की ओर से दुर्गा पूजा में कानून व्यवस्था में व्यस्त होने की बात कहते हुए जांच की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। मामला बुंडू थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां NHAI की ओर से NH-33 के निर्माण में बिना मुआवजा दिए ही जमीन के उपयोग किए जाने का दावा किया जा रहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी रैयत की जमीन का उपयोग किया गया है तो संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत मुआवजा देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, इसलिए उपायुक्त की भूमिका स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षक के रूप में की जाती है। जमशेदपुर में आरएसएस के पथ संचलन में शामिल हुए विधायक सरयू राय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सुबह मानगो नगर जमशेदपुर के स्वयंसेवकों ने डिमना रोड पर पथ संचलन निकाला। पथ संचलन में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में शामिल हुए। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय पथ संचलन के समापन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। पथ संचलन का समापन स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के मैदान में किया गया, जहां पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण हुआ और प्रार्थना के उपरांत कार्यक्रम पूरा किया गया। एकत्रीकरण में वैसे स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया जिनका गणवेश पूर्ण नहीं था अथवा जो सामान्य परिधान अथवा शुभ्र वेश में थे। इनके खड़ा होने के लिए एकत्रीकरण में अलग पंक्ति बनाई गई थी। कार्यक्रम के अंत में सूचना दी गई कि दशहरा के दिन संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सभी बस्तियों में विकेंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। स्टेशन और मानगो चौक पर 24 घंटे रहेगी एक दमकल। दुर्गा पूजा के दौरान आग से बचाव के मद्देनजर मानगो नगर निगम और टाटा नगर रेलवे स्टेशन चौक पर 24 घंटे एक दमकल रहेगी। जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा जमशेदपुर के अन्य स्थानों पर दमकल की मौजूदगी को सुरक्षित करने का आदेश अग्निशमन विभाग को दिया गया है। इधर रेड क्रॉस द्वारा डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साक्षी व अन्य जगह पर एम्बुलेंस रहेगी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।